हेलो दोस्त, कैसे हो। हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक सीखा था, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस सीखा था। उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव के तक हमने सीख लिया था। उसके फार्मूले और नियम को अच्छी तरह से सीख लिया था और अनुवाद करना भी सीख लिया था। तो आज जो टॉपिक है क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव की होता क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जब किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और उसके बाद उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाता है। जैसे राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है, ठीक है ना। ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगा रहना चाहिए। अब देखो क्यों प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया है। क्या राम स्कूल जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक ना। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। हमने बताया था कि तीन होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव। ये लास्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। दोस्तों इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब आता है डज और डू, ठीक है ना। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब दो ही होते हैं, डज या डू, और सेम प्रोसेस वैसे ही है। ये क्या होता है, एक वचन के लिए डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए डू का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एक वचन के लिए है और ये हमारा बहुवचन के लिए है, ठीक है ना। तो बहुवचन के लिए यानी नियम सेम है। अब इसमें फार्मूले थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। इसका फार्मूला देख लेते हैं। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र दोस्तों, इसका सूत्र होता है, सबसे पहले इसका सूत्र होता है DOES, डज या डू, डज या डू हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर आते हैं, कोई भी अदर आता है उसके बाद। दोस्तों ये सूत्र हो गया हमारा। अगर दोस्तों इसमें ये तो साधारण का हो गया ना। तो अगर इसमें नहीं लगा है तो क्या, जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, अगर ऐसा हो, नहीं का निगेटिव में भी हो तो आप क्या करोगे, तो इसका हो गया डज या डू, DOE डज या डू हो गया, ठीक है। डज या डू प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, ठीक ना। ये सेकेंड हो गया हमारा सूत्र, सेकेंड सूत्र हो गया, ठीक ना। अभी एक सूत्र और है, इसमें आगे हम बताएंगे। पहले इन दोनों को इसी के आधार पर अनुवाद करके देखते हैं। अब इसको अनुवाद करने के लिए हमारा सेंटेंस है, क्या वह जाता है, ठीक है दोस्तों। पहले इसका सेंटेंस, इसकी सेंटेंस पहचानो, कौन सा टेंस है, सेंटेंस है, और ये निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, एक वचन है कि बहुवचन है। एक वचन बहुवचन हम सब्जेक्ट कर्ता से पहचानते हैं।
तो हमारा जो है ये ता आया है, तो ये क्या हो गया, इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और ये हमारा करता वह है, तो वह ही है, एक वचन है, ठीक ना, वह जाता है तो एक ही वचन है। अब इसका फार्मूला आता है, सबसे पहले देखो ये निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है, साधारण वाक्य है। तो क्या करेंगे, निगेटिव का साधारण वाक्य है, निगेटिव का साधारण वाक्य। अब सबसे पहले सहायक क्रिया, एक वचन एक बहुवचन, एक वचन है, तो क्या होगा, डज का प्रयोग होगा, डज, डज हो गया। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट क्या है, ही, देखो वह, तो क्या होगा, ही, डज ही। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, क्रिया है, डज ही गो, गो। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या होगा, डज ही गो। तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है देना दोस्तों। ये हमारा हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक ना, हो गया। क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं। सबसे पहले देखो ये बहुवचन है, याद रखना ये क्या बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होगा, डी ओ, डू, दे करता है, क्या दे मिस होता है, डी, डू दे, जाना क्या होगा, गो। उसके बाद कहाँ जाना, स्कूल, गो टू स्कूल, यस सी एच डबल ओ एन। हवा मार रहा है, उड़ रहा है, हवा मार दिया, उड़ रहा है, ये स्कूल हो गया, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक ना, ठीक ना, ये स्कूल है, ये उड़ गया था, हवा मार दिया, उड़ गया था, इसका ऐसा हो गया, तो यहाँ पे स्कूल का समझ में आ गया ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, क्या आरती हंसती है, क्या आरती हंसती है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, क्या, क्या के अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या है ना, क्या नहीं लिखते हैं। अगर ये बीच में रहता तो इसे अंग्रेजी पहले लिखते। तो क्या, इसकी सहायक क्रिया क्या है, आरती एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डज, डी ओ ई, डज, आरती, ए आर टी आई, डज आरती। हंसती है क्या, लाफ, एन ए यू जी एच, ठीक ना, डज आरती लाफ, ठीक ना, क्या आरती हंसती है, बस ये हो गया। अब देखो सबसे पहले दोस्तों, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह पहले लगाओ, यानी प्रश्न जो पहले पूछा जाए शुरुआत में, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर यही बीच में रहता, अगर यहाँ पे बीच में रहता, तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों, अब निगेटिव में आते हैं। अगर नहीं जो लगा है उसका सूत्र क्या है, बस इसके बाद जो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं। क्या आरती नहीं हंसती है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आरती, आरती नहीं हंसती है, नहीं हंसती है, ठीक ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या पहले आ गया है, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे डज, डी ओ, डज आरती, डज आरती। उसके बाद क्या है, नाट आता है, फार्मूला में देखते हैं, नाट, द नाट लाफ, एन ए यू जी एच, ठीक ना। तो ये डज आरती, नाट लाफ। अगर दोस्तों, अगर यही क्या अगर बीच में रहता, तो हम उसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले दो चार ठे नेगेटिव को भी देख लेते हैं। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाती है, समझो कि जाती है। क्या वो स्कूल नहीं जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज, डी, डज, वह का मतलब लड़की है, तो सी हो गया, डज सी नाट, नाट हो गया। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है ना। ये फार्मूले के आधार, प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारा फार्मूले के आधार पे हमने रख दिया। डज सी नाट गो टू स्कूल, डज सी नाट, क्या वो स्कूल नहीं जाती है। अगर दोस्तों अब ये जो क्या है अगर बीच में रहे, तो यदि प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वर्ड
यानी प्रश्नवाचक वर्ड वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो तो अगर यदि प्रश्नवाचक वर्ड यानी जो शब्द होता है वाक्य के बीच में होता है, क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका भी सूत्र होता है, ठीक ना। इसका सूत्र लिखेंगे, पाएंगे उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, इंग्लिश लिख दिया, उसके बाद सेम वैसे उतार देते हैं। उसके बाद डज या डू, डज या डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अगर निगेटिव में तो यहाँ पर नॉट लिख देंगे, अगर निगेटिव में नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इसको याद रखना हमेशा, ठीक ना। पहले उसकी अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, अगर यहाँ पर नाट है तो नाट कर देना, नहीं है तो ऐसे रख देना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे हो गया, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है, ठीक है। वह क्यों नहीं जाता है। अब देखो क्यों, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो, देखो इंग्लिश है तो इसकी क्यों मिस किससे में क्यों होता है, किसके माने क्यों होता है, वाई, WHY, वाई हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, सहायक क्रिया लिखो, वह एक वचन है, बहुवचन, एक वचन है तो क्या होगा, डज, डज हो गया, वाई डज। उसके बाद क्या है, देखो सब्जेक्ट करता है, क्या है, वह, ही हो गया, वाई डज ही। उसके बाद नाट है, देखो नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नाट आता है, नाट लगा दिया। उसके बाद वर्ब, क्रिया क्या हो रही, जाने का, गो। उसके बाद क्या है, कहाँ नहीं जाता है, नहीं दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे वाई डज ही नॉट गो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे तभी सही होगा, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूले के आधार पे हमने रख दिया। आप यहाँ पे लिखेंगे गाजीपुर में, आप गाजीपुर में कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क। आप गाजीपुर में कहाँ रहते हो। सबसे पहले दोस्तों ये क्या है, कहाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, हमारा ते है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये क्या है, प्रश्नवाचक पूछा है, निगेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ पे लिखो आप गाजीपुर में कहाँ रहते। सबसे पहले इससे वेयर, वेयर मीन्स कहाँ होता है, वेयर। अब उसके बाद आप, तुम बहुवचन है, यू बहुवचन में आता है आई यू, ठीक है। आप, यू मीन्स आप होता है, यू बहुवचन में आता है, ठीक ना, याद रखना इतना। तो वेयर उसका बहुवचन है तो क्या होगा, वेयर डू। उसके बाद क्या है, सहायक क्रिया है, वेयर डू, ठीक ना। सहायक क्रिया के बाद क्या है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हो गया, वेयर डू यू हो गया। अब उसके बाद रहना, कहाँ रहना का मतलब गिव, YIVE, गिव। अब कहाँ पे, इन गाजीपुर, इन गाजीपुर, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपके सूत्र के द्वारा ही मैंने लिखा हूँ ना। देखो सबसे पहले अंग्रेजी उसकी लिख दिया, फिर उसके बाद सहायक क्रिया डज या डू लिख दिया, क्या है, यू, सब्जेक्ट है, यू है तो यहाँ यू लिख दिया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गाजीपुर। वेयर डू यू लिव इन गाजीपुर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। ये हमारा जो है, अगर क्वेश्चन मार्क अगर बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, ठीक ना। अगर किनारे पे हो, सबसे किनारे पे हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सिर्फ सहायक क्रिया लिखते हैं। अब इसको देखिए दोस्तों, वह क्या खाता है। अब देखो क्या बीच में आया हुआ है, अगर ये बीच में आया हुआ है तो क्या की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, ठीक ना। अगर ये किनारे पर आता तो क्या करते, क्या का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट,
WHAT, WHAT वाट हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया क्या आएगा इसमें, एक वचन है तो यह व्हाट डज। उसके बाद क्या सब्जेक्ट क्या है, ही। व्हाट डज ही ई, खाना का क्या होगा, ईट, EAT, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया, वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट। समझ में आया, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, आ गया समझ में, ठीक है ना। एक ट्रांसलेशन और करके देख लेते हैं। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। अब दोस्तों मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं हमारा बहुवचन है, याद रखना। क्यों का मतलब वाई, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो, WHY, वाई हो गया, वाई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या होगा, डू होगा, वाई डू आई, ठीक ना, वाई डू आई, हाई। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब हो गया, जाना हो गया, वाई गो हो गया, फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल, ठीक है ना। वाई डू आई गो टू स्कूल, बहुत ही आसान है। अब अगर एक बात समझ जाओगे तो आप आसानी से कर सकते हो। अब उसके बाद मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, अगर यहाँ पर नहीं रहता तो क्या करते हैं, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं स्कूल क्यों नहीं जाता है, देखो वाई डू आई, यहाँ पर नाट कर देना, बस हो गया उत्तर, गो टू स्कूल। तो क्या होगा, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस को करके देखते हैं, ठीक ना, और कुछ होमवर्क आपके देते हैं और आप देखते हैं कितने संतुष्ट हो गए हैं, कितने तक आ गया आपको। अब तीनों को मिक्स करके हम होमवर्क देंगे, यानी चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, ठीक है ना। तीनों को मिक्स करके हम 10 ठे प्रश्न बनाते हैं, आप कहेंगे अनुवाद करने के लिए। देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होमवर्क आपके लिए दे रहा हूँ। आप इसको अगर कर लेते हो तो 100% आप कर सकते हो, आप ट्रांसलेशन बना सकते हो। वह पत्र कहाँ लिखता है, ठीक ना। आरती क्रिकेट खेलती है, सूरज पूरब से क्यों निकलता है, ठीक ना। क्या बच्चे कक्षा में शोर रोज पढ़ते हैं, सीता गाना क्यों नहीं गाती है, क्या बच्चे कक्षा में शोर करते हैं, राधा रोज नहीं नहाती है, ठीक है ना। मोहन कहाँ रहता है, मैं पंजाब में रहता हूँ, तुम फुटबॉल कैसे खेलते हो, ठीक है दोस्तों। आपको इसको करना है और इसको करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हो, ठीक ना। अगर नहीं दे सकते हो तो आपको तो अनुभव तो हो जाएगा कि मेरे को कितना आता है, ठीक ना, हमने कितना तक सीखा है, इसका एक्सपीरियंस, इसका अनुभव आपको अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक ना। जब आपको अनुभव हो जाएगा तो इतना मेरे लिए काफ़ी है कि आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।